बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को एकजुट करने निकल पड़े हैं। आज से वो हिंदू एकता पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। मकसद है हिंदू समाज को एकजुट करना। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज से हिंदू एकता यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। बागेश्वर धाम से शुरू होने वाली ये यात्रा 9 दिन बाद ओरछा पहुंचेगी। इस यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हजारों की संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं। हर तरफ श्री राम के जयकारे और रात भर भक्तों का भजन कीर्तन। दूर दूर से बागेश्वर धाम पहुंचे ये भक्त हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने से पहले भक्ति के रंग में रंगे दिखे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से ओरछा तक करीब 160 किलोमीटर का सफर पैदल तय करेंगे। इस यात्रा में हजारों की संख्या में उनके अनुयायी भी शामिल हो रहे हैं। यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले ही ये भक्त बागेश्वर धाम पहुंच गए थे। ये है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और सामने तस्वीरों में देख सकते हैं आप हजारों लोगों की भीड़ जो है वो रात भर जाग रही है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए। ये भीड़ पहुंची हुई है। पूरा बागेश्वर धाम इस समय इसी भीड़ से सराबोर है जो हिंदू सनातन यात्रा एकता यात्रा में शामिल होंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ। हिंदू एकता यात्रा रोजाना करीब 5 से 6 घंटे चलेगी। एक दिन में करीब 15 से 20 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। 9 दिन के सफर के बाद ओरछा के राम राजा दरबार मंदिर में इस यात्रा का समापन होगा। बागेश्वर से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह इसी यात्रा में साथ जुड़े हुए हैं, यात्रा के साथ आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्हीं के पास चलते हैं और बातचीत करते हैं। रवीश, सबसे पहले तो ये बताइए यात्रा कहां से होकर गुजरेगी? हिंदू जोड़ो यात्रा इसको कहा जा रहा है, क्या मकसद है इस यात्रा का? यात्रा का आप कर चुके हैं। उनका साफ तौर पे ऐसा मानना है हिंदू जो है वो एकजुट नहीं है और इसलिए ये यात्रा वो निकाल रहे हैं और यात्रा का नाम भी उन्होंने हिंदू एकता यात्रा है। उनका कहना है कि हिंदू जो समाज है वो अलग अलग जातियों में जिस तरीके से बटा हुआ है वो देश के लिए खतरा है, वो सनातन धर्म के लिए खतरा है और इसलिए उन्होंने ये हिंदू एकता यात्रा निकाली है जिसपे वो जोर दे रहे हैं जात पात मिटाने का। और यात्रा के रंग आप देख सकते हैं। 160 किलोमीटर लंबी ये यात्रा शुरू हुई है कुछ ही देर पहले और करीब 15 किलोमीटर रोज ये यात्रा चलेगी। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पे स्वागत होगा यात्रा का और अलग अलग पड़ावों से होते हुए जो दिन का अंतिम पड़ाव है वहां पे जाकर के ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो आज का जो पड़ाव है वो कदारी गांव है, करीब 15-17 किलोमीटर दूर है बागेश्वर धाम से, जहां पे ये यात्रा जाके आज विश्राम लेगी और फिर कल कदारी गांव से शुरू होकर के छतरपुर शहर के अंदर से होते हुए ये यात्रा आगे बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से यात्रा कुल 160 किलोमीटर का सफर तय करेगी और ओरछा धाम में जाके 29 नवंबर को खत्म होगी। देखिए अलग अलग जगहों पे लोग जो है वो स्वागत के लिए बागेश्वर महाराज के तो स्वागत होना है वो अलग अलग जगहों पे, क्योंकि ये उनके गांव से बस यात्रा निकली ही है। जो गढ़ा गांव है
वो यात्रा निकली है। और अब आपको एक और तस्वीर हम दिखाते हैं, इस यात्रा के रंग दिखाते हैं हम आपको। तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं और अलग अलग तरीके से ये देखिए, ये अपनी छाव से जो है वो रथ खींच रहे हैं। आप देखते हैं ये बद्री महाराज हैं, इन्हें बुंदेलखंड का खली कहा जाता है। ये देखिए अपनी चोटी से इस रथ को खींच रहे हैं और ऐसी तस्वीरें जो हैं बिल्कुल बिल्कुल लौटेंगे रवीश आपके पास। आप तस्वीरें भी दिखाइएगा, लोगों से बातचीत भी कीजिएगा और इस यात्रा से जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। देखिए, यात्रा में शामिल होने के लिए बागेश्वर धाम में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सैकड़ों की संख्या में लोग एक दिन पहले ही धाम में जुट गए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का मकसद भेदभाव और छुआछूत मिटाने को लेकर है और सभी को सनातन के एक सूत्र में बंधने को लेकर यह पदयात्रा निकाली जा रही है। यात्रा की शुरुआत से पहले धीरेन्द्र शास्त्री से गुड न्यूज टुडे ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए आप भी। जिस तरीके की भीड़ है उसे देख के तो लग रहा है कि यात्रा शुरू होने से पहले ही सफल हो गई है। जैसी तस्वीरें दिख रही है, बजरंग बली के भक्तों का ये उबाल है, ये हिंदुओं की जागृति का उबाल है और हमें बजरंग बली की कृपा पर भरोसा है, बागेश्वर बालाजी की कृपा पर भरोसा है और आज हमको हिंदुओं पर भी भरोसा हमारा बढ़ रहा है। अभी आप कब कर रहे हैं? ये तमाम लोग जानना चाहते हैं। जल्दी करेंगे, तुम टेंशन न। गुरुजी, यात्रा से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि इस तरीके की तस्वीर जब कोई बॉलीवुड का स्टार जब आता है अपनी बालकनी में, तब इतनी भीड़ आती है उसे देखने के लिए। आज आपको देखने के लिए ये हमारे परिवार के सदस्य हैं और बागेश्वर धाम पर भक्तों का मेला तो ये रोज लगा है। शनिवार मंगलवार आओगे तो तुम कहोगे अरे बड़ा पागलपन है यहाँ, तुम्हें इतने तो भूत ही वाले मिल जाएंगे। जातियों में बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे, इसलिए तो हमने प्रण लिया है कि अब हम हिंदुओं को एक करेंगे। थैंक यू। एक आखिरी सवाल गुरुजी, एक आखिरी सवाल, क्या मंदिरों में आपके मुताबिक आपको क्या लगता है जब जातियों की बात होती है तो कि फिर दलित से भी कोई पूछा? भगवान हमारे संत आचार्य ये सब निर्णय ले, हमें तो जात पात और भेदभाव को मिटाना है, यही हमने प्रण ठाना है। हम सब हिंदू। देख सकते हैं ये है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और सामने तस्वीरों में देख सकते हैं आप हजारों लोगों की भीड़ जो है वो रात भर जाग रही है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए। ये भीड़ पहुंची हुई है, पूरा बागेश्वर धाम इस समय इसी भीड़ से सराबोर है जो हिंदू सनातन यात्रा एकता यात्रा में शामिल होंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ। रवीश पाल सिंह, गड़ागांव, छतरपुर। तो बागेश्वर धाम से ओरछा तक 9 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में हजारों की संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं। इनमें कुछ भक्तों ने यात्रा को अनूठे ढंग से पूरा करने का प्रण लिया है। ऐसे ही एक भक्त से बातचीत की हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह ने, सुनिए जरा। सुमिरो पवन कुमार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महादेव विद्यावाणी गुणी अति चातुर राम काज करिबे को प्रभु चरित्र सुन देखो रसिया राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि है दिखावा विकट रूप धरि लंकित धावा भीम रूप धरि असुर संहारे राम। पदयात्रा शुरू होने से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सभी भक्तों के सामने आए और सभी को पदयात्रा से जुड़े कुछ जरूरी निर्देश दिए। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ सभी भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं और इसमें
सनातन धर्म के कई अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए तो एक मिनी कुंभ का नजारा जो है वो बागेश्वर धाम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुंभ में भी अलग अलग अखाड़ों से लोग आते हैं, संत महाराज आते हैं, और वही तस्वीर इस वक्त बागेश्वर धाम में भी दिख रही है। आप देखिए हजारों की संख्या में जो भक्तगण है वो मौजूद है इस यात्रा में शामिल होने के लिए। और एक बेहद ही दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे साथ बद्री महाराज जी हैं, जो कि एक तरीके से बुंदेलखंड के खली के रूप में जाने जाते हैं। और बद्री महाराज जो है वो अपनी शिखा के साथ यानी अपनी चोटी से जो है वो इस रथ को खींचेंगे पूरे 160 किलोमीटर तक। हनुमान जी की जो प्रतिमा इस रथ पे सवार है, इस प्रतिमा का जो रथ है उस रथ को ये अपनी शिखा से खींचने वाले हैं। आप देखिए, ये आप देखिए पीछे शिखा में शिखा पे अगर आप देखें तो ये एक रस्सी बंधी हुई है और इसी शिखा से इस रथ को ये खींचने वाले हैं। ये देखिए आप तस्वीरों में ये शिखा इन्होंने निकाली और ये देखिए ये मजबूती दिखा रहे हैं अपनी शिखाओं की, अपनी जो इनकी जटाएं हैं उसकी मजबूती दिखा रहे हैं। बद्री जी ये बताइए कि आज आप यहाँ पे आए हैं, 160 किलोमीटर का अपनी शिखा से खींचेंगे, इस यात्रा की जरूरत आपको क्या लगता है कि महाराज जी ने जो आह्वान किया है हिंदू एकता यात्रा का, हिंदुओं के एक होने का, इसकी कितनी जरूरत है आज देश में? गुरुजी ने और सभी सनातनी धर्म के संतों ने एक ही माना है कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत एक है, हिंदू राष्ट्र है और पहले हिंदू राष्ट्र था। तो गुरुजी ने किया है तो उसमें क्या दिक्कत है? सबको एक होना चाहिए और एक होकर के हिंदुओं के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सबका देश अलग अलग है, आप अपने अपने देश में जाओ, अपने अपनी समाज के अपने अपने देश में जाओ। हमारे हिंदू है, हिंदू राष्ट्र का अगर गुरु ने कहा है तो हम लोग गुरु के साथ में है, वो पूरा सनातनी गुरु के साथ है और सब लोग साथ में रहकर चलेंगे और 160 किलोमीटर की यात्रा चोटी में रथ बांध करके ले जाएंगे। तो देखिए, पद यात्रा शुरू होने से पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा वो एक बार आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि हजारों की भीड़ और फ्लैशलाइट आप सबको ये बताने के लिए काफी है कि बागेश्वर में ये जगे हुए भारत के 2024 के जगे हुए हिंदू हैं, जो इस हिंदू जोड़ो यात्रा का अहम हिस्सा बन रहे हैं। इन हिंदुओं के हाथ में हम तर्कवादी सोच देना चाहते हैं, इसीलिए इस यात्रा का प्रारंभ किया जा रहा है। इन हिंदुओं के हाथों में हम हक लड़ने का अधिकार देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदू हक की बात करें, संविधान की बात बोलें, देश की एकता की बात बोलें, इसीलिए एकता जोड़ो यात्रा का आह्वान हमने किया है। और चलिए अब बात तो शुभ संयोग की, जो आपको मालामाल बना सकता है। और चलिए अब बात करेंगे सबसे शुभकारी योग की। आज साल का वो अंतिम दिन है जिसे ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभकारी माना गया है। आज गुरु पुष्य नक्षत्र है और इसके साथ ही आज रवि योग अमृत सिद्धि का महायोग भी बन रहा है। माना जाता है कि आज की गई खरीदारी बेहद कल्याणकारी रहती है। आज गुरु पुष्य योग किस तरह से आपके जीवन के लिए फलदायी रहेगा, आइए जानते हैं। आज है परम कल्याणकारी दिन। गुरु पुष्य योग के साथ रवि और अमृत सिद्धि बना रहे शुभ संयोग। नक्षत्रों का ये महायोग देगा शुभता का आशीर्वाद। दरअसल गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र होता है तो गुरु पुष्य योग बनता है, जिसको बहुत ही शुभ और सौभाग्यशाली माना गया है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि क्योंकि गुरु ग्रह का संबंध धन, वैभव और ऐश्वर्य से है और अगर साथ ही पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन जाए तो ये दिन कमाई के नए अवसर भी लेकर आता है। आज साल का आखिरी पूर्णकालिक गुरु पुष्य योग है, जिसका शुभ संयोग सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रहने वाला है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्र राज कहते हैं। 27 नक्षत्र में अगर अभिजित नक्षत्र को जोड़ें तो 28 नक्षत्र में पुष्य को सबसे ज्यादा पवित्र नक्षत्र मानते हैं।
पुष्य नक्षत्र अगर गुरुवार के दिन आ जाए, रविवार के दिन आ जाए तो विशेष शुभ हो जाता है। और साल का ये अंतिम जो अच्छा संयोग बन रहा है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक तो मार्गशीर्ष का समय है, बड़ा पवित्र समय है। तो इस समय पूजा, उपासना, साधना करना, खरीदारी करना, नए कार्य की शुरुआत करना, ये सब जीवन में शुभता ही शुभता लेकर आएगा। इसीलिए साल के अंतिम समय में जो गुरु पुष्य का संयोग बन गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र उदित होता है तो उसे गुरु पुष्य योग कहते हैं। इसे अमृत योग भी कहा जाता है। 27 नक्षत्रों में गुरु पुष्य 8वां नक्षत्र होता है। ज्योतिष के अनुसार गुरु पुष्य योग के देवता बृहस्पति और स्वामी शनिदेव हैं। इस पावन योग को कई लिहाज से शुभकारी माना गया है। पुष्य नक्षत्र पर शुभ और अद्भुत संयोग के चलते आज बेहद अच्छा दिन है, जिसका पूर्णकाल योग इंसानी जिंदगी से जुड़े खास लम्हों के लिए सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है, खासकर खरीदारी के लिए। यानी इस दिन घर से जुड़ी कोई भी चीज आप खरीदें, मान्यता है कि गुरु पुष्य नक्षत्र में खरीदी गई चीजें लंबे समय तक चलती हैं। कि पुष्य नक्षत्र कर्क राशि के अंतर्गत आता है, बड़ा पवित्र नक्षत्र है। और इसी नक्षत्र में अगर बृहस्पति कनेक्ट हो जाते हैं तो ये नक्षत्र बहुत ज्यादा शुभ हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं और बृहस्पति का मतलब ईश्वर की कृपा होती है। इसीलिए पुष्य नक्षत्र अगर गुरुवार या रविवार को पड़े और चंद्रमा का बल अच्छा हो तो आप हर कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। हालांकि गुरु पुष्य योग पर कुछ भ्रांति भी है। मसलन कई लोग इस योग पर विवाह जैसा शुभ काम करते हैं, मगर कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि गुरु पुष्य योग पर विवाह कभी फलदायी नहीं रहते, इसलिए इस योग में विवाह नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है कि पुष्य नक्षत्र हर कार्य के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन विवाह के लिए पुष्य नक्षत्र को शुभ नहीं मानते। नक्षत्र स्वामी शनि और राशि स्वामी चंद्रमा, चंद्र शनि की वजह से इसमें विवाह के परिणाम शुभ नहीं होते। और ऐसी मान्यता है, ऐसी लोक मान्यता है कि पुष्य नक्षत्र में ही भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था और इस वजह से उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय नहीं रहा था। इसीलिए पुष्य नक्षत्र में आप बाकी सारे काम कर सकते हैं, लेकिन पुष्य नक्षत्र में विवाह करना शुभ नहीं होता है। गुरु पुष्य योग भले ही विवाह को लेकर कुछ सवाल लिए हुए है, लेकिन खरीदारी के लिए आज महामुहूर्त है। तो आप इस दिन नए काम की शुरुआत करने के साथ ही घर मकान की खरीदारी, इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी वगैरह भी कर सकते हैं, जो आपकी जिंदगी के लिए परम कल्याणकारी साबित हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन किसी भी तरह की नकारात्मक सोच से आप दूर रहें, ताकि आपका आज का किया कोई भी काम लंबे समय तक शुभता का फल दे पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब ज्योतिषाचार्य मान्य आर्या जी से जान लेते हैं कि मेष, वृष और मिथुन राशियों के लिए कैसा रहने वाला है आज के गुरु पुष्य योग का ये शुभ संयोग। मेष राशि के लिए जो है ये न्यूट्रल है, तो लेकिन आपको घबराने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। आप जो है हनुमान जी की आराधना करेंगे, कुछ भी आप नई प्रॉपर्टी में जो है, भूमि में जो है स्पेशली आप जो है कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो खास मुहूर्त का जो टाइम है, जो आपका अप्रोक्सीमेटली सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30, और ये पूरा पूर्णकालिक है, क्योंकि ये सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक है। तो आप इस दिन जो है कुछ भी खरीदारी में आप थोड़ा सा सोना या फिर आप तांबा, मेष राशि वालों आप लोग जो है आज के दिन खरीद सकते हो। अगली राशि की बात करते हैं, वृषभ राशि की। तो आप लोगों के लिए भी ये जो योग है ये न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी आप बहुत चीजें इसमें खरीद सकते हो मुहूर्त के हिसाब से। जैसे कि आप चांदी खरीद सकते हो, माँ लक्ष्मी की जो है आराधना कर सकते हो, और जो है आप लक्ष्मी चालीसा, श्री सूक्त का पाठ,
कनक धारा स्तोत्र का पाठ जो है वो भी आप आज के दिन जो है खरीद सकते हो। आज आप जो भी खरीदेंगे कहीं ना कहीं वो मल्टीप्लाई बाय 10x ऐसा बोलते हैं, कहा जाता है, मान्यताएं हैं कि आप जो भी खरीदते हैं वो अबंडेंस आती है उसके जीवन में, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं गुरु का नक्षत्र है। अगली राशि की बात करते हैं मिथुन राशि। आपके लिए ये बहुत ज्यादा खास है। किन चीजों में खास है, क्या क्या आपको मिलने वाला है? बहुत ज्यादा आपको धन लाभ होगा, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा टाइम बिता सकते हैं, रिलेशनशिप्स आपके और ज्यादा पहले से मजबूत होंगे। इसके बाद जो भी आप जिसको भी एडवाइस देते हैं वो एडवाइस जो है जरूर फलेगी और आपको ऐसी कुछ गुड न्यूज मिल सकती है कि आपकी सैलरी में इंक्रीज आ गया, आपकी कोई डेजिग्नेशन इंक्रीज हो सकता है, कुछ प्रमोशन या कुछ अच्छा ऑफर लेटर आ सकता है। बेसिकली आपको आज के दिन जो है आपको कुछ भी हरा जो है वो भी आप खरीद सकते हो, अपने कुछ जेमस्टोन्स खरीद सकते हो, या फिर ओवरऑल क्योंकि गुरु और शनि का ये कॉम्बिनेशन होता है, ये जो नक्षत्र होता है, तो आप गोल्ड का भी कुछ भी खरीद सकते हैं और केले के वृक्ष भी आप जो है जल में हल्दी डालकर डाल सकते हैं। ज्योतिषाचार्य आचार्य गौरव से भी जानते हैं शुरुआती 3 राशियों के लिए आज का गुरु पुष्य शुभ संयोग कितना लाभकारी है और क्यों है वे उपाय जिनसे आज के शुभ संयोग का फायदा मिल सकता है। मेष राशि के लिए सबसे अच्छा ये समय रहने वाला है कि आप कोई गोल्ड की वस्तु आप ले सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है क्योंकि ये आपके व्यवसाय को भी खोलेगा और ये योग आपके जीवन के अंदर फाइनेंशियली कंडीशन को भी, क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव अभी 15 तारीख को मार्गी हुए हैं, यानी कुछ दिन पहले ही मार्गी हुए हैं। तो मेष राशि वालों के लिए ये समय सबसे ज्यादा शुभ रहने वाला है। कोई गोल्ड की वस्तु आप खरीद सकते हैं या हल्दी की गांठ एक लेकर अपने लॉकर में आप रख सकते हो। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो समय है ये थोड़ा मध्यम है, हालांकि इसके स्वामी जो है वो शुक्र देवता है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप कोई नई प्रॉपर्टी, कोई नया वाहन अगर आप खरीदते हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा, यानी प्रॉपर्टी अगर आप लेते हो तो उसके काफी अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं मिथुन राशि के लिए, देखिए मिथुन राशि का अगर हम देखें तो बुध और गुरु के साथ में कॉम्बिनेशन इतना खास नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये समय जो है मिथुन राशि वालों के लिए एक प्रकार से सामान्य रहने वाला है। आप कोशिश करें कोई भी आप एक हरी वस्तु आप खरीद सकते हैं, जैसे कि हरी मूंग होती है, मूंग को आप एक कपड़े में बांध के अपने घर के अंदर आप रख सकते हो। ये आपके बुध को तो बल देगा और आपकी राशि के लिए भी ये बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। तो कुल मिला के ये सबसे ज्यादा मेष राशि के लिए और वृषभ और मिथुन के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा मध्यम रहने वाला है। और चलिए अब ज्योतिषाचार्य वान्या आर्य जी से जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का शुभ संयोग। कर्क राशि के लिए भी ये जो गुरु पुष्य नक्षत्र है ये काफी ज्यादा शुभ है। आपको बहुत ज्यादा आपकी मेंटल टेंशन्स जो काफी टाइम से चल रही थी वो भी आपके लिए रिलीज होंगी, कम होंगी। आपको जो है अपनी मदर से भी जो है बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा, कुछ गुड न्यूज मिलेगी। आप आज के दिन अपनी मदर से भी कुछ चांदी ले सकते हैं और वैसे भी आप चांदी खरीद सकते हैं और जो है कहीं ना कहीं आप मोती जो है पर्ल्स जिसे हम कहते हैं वो भी खरीद सकते हैं। कुछ मून स्टोन जो है वो भी आप आज के दिन ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको जो है कुछ सफेद दान भी जो है आज के दिन अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा है और ये गुरु पुष्य नक्षत्र आपके लिए काफी ज्यादा फलदायी होने वाला है, क्योंकि वैसे भी जो पुष्य नक्षत्र होता है कहीं ना कहीं जो भी जातक इसमें जन्मे होते हैं बहुत ही ज्यादा वर्कोहलिक और क्रिएटिव और आर्टिस्टिक होते हैं और कहीं ना कहीं आर्टिस्टिकनेस का आपके मून से जो है क्रिएटिविटी का बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है, तो ये आपको और ज्यादा लाइफ में क्रिएटिव बनाएगा। अगली राशि पर अगर हम चलते हैं सिंह राशि पर, तो सिंह राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ये न्यूट्रल है, लेकिन घबराने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे और बेहतर बना सकते हैं। आज के दिन आप कुछ सोना खरीद सकते हैं, कुछ तांबा जो है यानी कि कॉपर जो है वो भी आप खरीद सकते हैं। जो भी आज के दिन आप खरीदेंगे मल्टीप्लाई बाय 10x जो है नरिशमेंट का भी, क्योंकि ये नक्षत्र है तो जो भी आप खरीदते हैं कहीं ना कहीं आपको लाइफ में बहुत कुछ मल्टीप्लाई करके ये देता है। आप आज के दिन टाइगर आई खरीद सकते हैं, सूर्य देव को नमन कर सकते हैं, कुछ अनाज का दान भी जो है खास तौर पर आप आज के दिन कर सकते हैं। कन्या राशि के लिए ये बहुत ही ज्यादा शुभ है। किन एरियाज में शुभ है? आपको कुछ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आ सकती हैं। आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छा है। हो सकता है आपको कुछ प्रमोशंस की कॉल आ जाए,
ये भी हो सकता है कि आप अगर वर्कहॉलिक हैं, आप अगर वर्क लाइफ में हैं, तो आपको कुछ ट्रैवल्स, कुछ बिजनेस ट्रैवल्स जो हैं आपके सामने आ जाएं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज जो हैं, आप कुछ ओवरसीज ट्रैवल जो है वो भी आप आज के दिन कर सकते हैं। खरीदना क्या है, अगर हम खरीदारी की बात करते हैं तो आज के दिन आप कुछ भी हरे रंग का खरीद सकते हैं। ब्लडस्टोन, पैरीडॉट जो है, ये सारी चीजें आप खरीद सकते हैं। गोल्ड तो ओवरऑल सभी के लिए, क्योंकि गुरु का कनेक्शन जो है गोल्ड से है, तो आप सभी लोग जो है आज के दिन खरीद सकते हैं ये सारी चीजें। जेड, ग्रीन जेड जो है, इसका जो है कन्या राशि से बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है। इसके स्वामी बुध है, बुध का कलर ग्रीन होता है, तो ग्रीन जेड भी जो है आप आज के दिन खरीद सकते हैं, आपके लिए बहुत शुभ होगा। और आप जो है नेक्स्ट बुधवार को उसको धारण कर सकते हैं, और इस नक्षत्र में भी आप इसे धारण कर सकते हैं। और अब आचार्य गौरव हमें बताएंगे कि कर्क सिंह और कन्या राशियों के लिए आज के शुभ संयोग का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। 12 राशियों की बात करी जाए तो कर्क राशि सबसे ज्यादा शुभ रहने वाली है मेरे अनुसार। कर्क राशि वालों के लिए देखिए, लंबे समय से चलने वाला जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य कहीं काफी टाइम से इनको तंग कर रहा था, तो स्वास्थ्य में काफी आराम मिलने वाला है। इसके साथ साथ कोई ना कोई गुड न्यूज ननिहाल पक्ष की साइड से आपको मिलेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिलने वाले हैं। आप कोशिश करें थोड़ी सी खीर बनाकर ये अपने मंदिर में भोग लगा सकते हैं, या फिर बाहर आप कुछ लोगों को खीर बना के आप उनको खिला सकते हैं। काफी अच्छा समय ये कर्क राशि वालों के लिए रहने वाला है। बात करें सिंह के लिए, तो देखिए यहाँ पर सिंह वालों के लिए ये जो समय है, ये एक प्रकार से एक मध्यम समय मैं इसको कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, शनि का जो कॉम्बिनेशन है, वो इतना ज्यादा सिंह के लिए शुभ नहीं रहने वाला। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि थोड़ा सा आप गुड़ लें, गुड़ लेकर ये आप बाहर गाय को भी आप खिला सकते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, और व्यवसाय को लेकर भी जो परिस्थितियां हैं वो काफी हद तक आपकी सुलझती हुई चली जाएंगी। अगर बात करें कन्या राशि के लिए, तो देखिए कन्या राशि वालों के लिए आप कोशिश करें कि थोड़े से आप, जैसे दुर्वा घास होती है, दुर्वा घास आप लाएं, सादे पानी से उसको धोएं, उसके बाद गंगा जल और कच्चे दूध में मिलाकर अपने घर में, अपने मंदिर में आप उसको अर्पित करें। इसके काफी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। और अगर आप व्यवसाय या किसी नए काम को आप शुरू करने वाले हो, तो कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत ज्यादा उत्तम रहने वाला है। और चलिए ज्योतिषाचार्य वान्या आर्य जी से जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए लोगों के लिए आज का संयोग कितना लाभकारी है। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा शुभ है। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपको कुछ न्यू जॉब ऑफर्स जो है आ सकते हैं। किसी फीमेल से जो है आपको कुछ गुड न्यूज मिल सकती है जो आपके हित में होगी, आपके लिए हितकारी होगी। और कहीं ना कहीं इसके जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, और इनका इस नक्षत्र का मां लक्ष्मी से भी बहुत ज्यादा कनेक्शन है। सोशल लेवल पर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपका सोशल स्टेटस जो है, एक अपलिफ्टमेंट फील करेंगे आपको और ज्यादा, जो पहले भी मान सम्मान मिलता था उससे भी कई गुना ज्यादा आपको जो है एक मान सम्मान मिलेगा। आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव होगी। हो सकता है कि आपको कुछ नई प्रॉपर्टी के ऑफर्स आए जो आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे, कोई ऐसी प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती है। आज के दिन जो है आप कुछ भी चांदी खरीद सकते हैं, मूनस्टोन जो है वो भी आप ले सकते हैं, रोज क्वार्ट्स जो है क्रिस्टल वो भी ले सकते हैं, अमेरिकन डायमंड जो आपकी समर्थता है, आप आज के दिन वो सारी चीजें जो है खरीद सकते हैं। कुछ भी जेवर जो है वो आप ले सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि पे। आपके लिए ये टाइम जो है एक मीडियोकर टाइम है, एक न्यूट्रल टाइम है, बट घबराना नहीं है। हर चीज में कुछ बहुत अच्छा जीवन में छुपा होता है। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप कुछ भी लाल दान जो है आज के दिन कर सकते हैं। कुछ गोल्ड जो है खरीद सकते हैं, कार्निलियन खरीद सकते हैं, आप जो है मूंगा वो भी आप आज के दिन खरीद सकते हैं। इसके अलावा लाल मटकों का दान जो है आप आज के दिन कर सकते हैं। मजदूरों को कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है कुछ लाल दान कर सकते हैं। बिजली कर्मचारियों को भी आप आज के दिन कुछ दे सकते हैं। अपने गुरु का आशीर्वाद आज के दिन लेना ना भूलें। धनु राशि के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस नक्षत्र का गुरुदेव बृहस्पति से बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि इसके वो डायटी हैं, और जो है गुरु हमारी लाइफ में एक्सपेंशन का कारक होता है, एबंडेंस का कारक होता है। गुरु हमें जीवन में फैलाव देता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा शुभ है। आपकी लव लाइफ के लिए बहुत शुभ है। अगर आप ओवरऑल सोशल लेवल पर रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं वो अच्छा है।
न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज, कोई नई आपको ऑफर लेटर्स आ सकते हैं, कोई ऑफर लेटर जो बहुत टाइम से स्टक था वो आ सकता है, आपका अचानक से जो कोई मेंटोर है, ट्रेनर है, कुछ नया अच्छा आ सकता है, आप अपना गुरु बना सकते हैं, आज के दिन गुरु के पैर छू सकते हैं, गुरु को कुछ पीला गिफ्ट कर सकते हैं, पीली मिठाई, गुरु के लिए कुछ पीले कपड़े, पीला कुर्ता, पीले वस्त्र। गोल्ड आज के दिन जो है आपको जरूर खरीदना है, आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। आप आज के दिन गोल्ड खरीदें, या फिर एक पीला सुनहला आता है, अगर आपको लगता है कि गोल्ड आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो आप पीला सुनहला जो है, सिट्रीन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, या पुखराज जो है, ये सारी चीजें भी आप खरीद सकते हैं। आप धारण भी कर सकते हैं गोल्ड में पुखराज डाल के, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा शुभ है। सर्दी की शुरुआत के साथ ही अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान रामलला के वस्त्रों में बदलाव किए गए हैं। रामलला को पहली बार गर्म कपड़े पहनाए गए। ये शुभ वस्त्रम गुजरात की पटोला इक्कत सिल्क से बने पटुका और लद्दाख के पश्मीना से तैयार किए गए हैं। पूरी सर्दी अब रामलला को हर रोज अलग अलग रंग के नए ऊनी वस्त्र पहनाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें सर्दी के लायक भोग भी लगाए जा रहे हैं। प्रभु श्री राम का ये नया भव्य और दिव्य स्वरूप है। प्रभु की शोभा का ये नया विस्तार है। अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान रामलला का पहली बार ऊनी शुभ वस्त्रम से श्रृंगार किया गया है, जिससे रामलला की दिव्य प्रतिमा और भी ज्यादा मनमोहक हो गई है। 20 नवंबर से रामलला के वस्त्र में किया गया ये बदलाव पूरी सर्दी तक जारी रहेगा। बुधवार को रामलला को गुजरात की पटोला इक्कत सिल्क से बने पटुका और लद्दाख के पश्मीना से बने अंग वस्त्र पहनाए गए। रामलला के शुभ वस्त्रम में किए गए बदलाव के पहले दिन के गवाह बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को नए अंग वस्त्रों में रामलला के दर्शन पूजन किए और पूरे भक्तिभाव से उनकी आरती की। इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या के नए राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली शीत ऋतु है। ठंड से बचने के लिए जैसे हम आप खान पान और पहनावे में धीरे धीरे बदलाव करते हैं, ठीक वैसे ही प्रभु रामलला के भोग और वस्त्रों में भी बदलाव किया जाता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रभु राम की ऊनी वस्त्रों में श्रृंगार की तस्वीर शेयर कर लिखा, प्रभु श्री रामलला सरकार के अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली शीत ऋतु है, इसलिए अब प्रभु सौम्य ऊनी वस्त्र धारण करना प्रारंभ करेंगे। आज के शुभ वस्त्रम में विशेष रूप से गुजरात की पटोला इक्कत सिल्क से बने पटुका और लद्दाख के पश्मीना से निर्मित अंग वस्त्र श्री रामलला प्रभु की शोभा को विस्तार दे रहे हैं। ठंड के इस मौसम में रोजाना भगवान के अंग वस्त्र, पटका और धोती बदली जाएगी। गर्मी के अंग वस्त्रों की तरह ही सर्दी के मौसम के अंग वस्त्र भी हर दिन अलग अलग रंग के होंगे। रोजाना अलग अलग ऊनी कपड़े पहनाए जाएंगे। शुरुआत में जब ठंड कम है तो उन्हें हल्के और नरम मटेरियल के ऊनी वस्त्र पहनाए जाएंगे और ठंड ज्यादा बढ़ने पर गर्म ऊनी वस्त्र के मटेरियल में भी बदलाव होगा। ठंड बढ़ने पर प्रभु की धोती भी ऊनी कपड़े से ही बनाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक प्रभु श्री राम को लद्दाख का पश्मीना, कश्मीर के शॉल, कुल्लू के टेक्सटाइल, चंबा के रुमाल की कढ़ाई जैसे टेक्सटाइल और डिजाइन से ठंड के वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। दरअसल मौसम के मुताबिक भगवान के वस्त्रों में ये बदलाव उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान जताने का तरीका है। जिस तरह इंसानों को सर्दी गर्मी लगती है, मान्यता है कि ठीक वैसे ही भगवान को भी सर्दी गर्मी लगती है, क्योंकि भगवान की सभी मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित होती हैं और इसलिए रामलला का भी नए ऊनी शुभ वस्त्रम में शीतकालीन श्रृंगार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 250 देव डोलियों का अनूठा समागम हुआ। इसमें उत्तराखंड की प्राचीन परंपरा की झलक साफ देखी गई। वैसे भी उत्तराखंड में लोक देवताओं को डोली में सजाकर लाने की परंपरा रही है। इस यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग भी किया जाता है। उत्तराखंड की
संस्कृति में पावन देव डोलियों की परंपरा बेहद अनूठी है, जो सदियों से यहाँ के जनमानस को आस्था और विश्वास की डोर से बांधे हुए है। सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए देव डोलियों का आज भी महत्व है। इस पहाड़ी अंचल की लोक संस्कृति का केंद्र रही देव डोलियों के एक आह्वान पर ही लोग एकजुट हो जाते हैं। दरअसल इस प्राचीन परंपरा में लोक देवताओं की प्रतिमाओं को देव डोलियों में सजाकर यात्रा कराई जाती है। उत्तराखंड की ऐसी ही लोक संस्कृति की छटा बिखरी हरिद्वार स्थित शांतिकुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी। जहां बुधवार को करीब 250 देव डोलियों का अनूठा समागम हुआ। उत्तराखंड के जितने देवी देवता हैं, कुमायूं के, गढ़वाल के कोने कोने से, उन सारे स्थानों से देव डोलियों का आगमन हुआ। हम लोगों को अनुग्रहित कृतार्थ करने के लिए हुआ। बड़े सौभाग्य का और बहुत ही प्रसन्नता का विषय आज का दिन था। सजी धजी देव डोलियां जब लोक ध्वनि वाद्य यंत्रों की ताल पर आयोजन स्थल पर पहुंची, तो पारंपरिक लोक गीतों की गूंजती धुनों के बीच आस्था और श्रद्धा की खूब बयार बही। फिलहाल तो देव डोलियों का ये पावन कार्यक्रम क्योंकि शिक्षा के मंदिर में हो रहा था, ऐसे में देव डोलियों की इस प्राचीन संस्कृति को युवाओं से जोड़ने की भी एक कोशिश के रूप में देखा गया। बहुत जरूरी है। देखिए, आज 21वीं सदी में भले ही हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मानव का अंदरूनी विकास, उसका मन, उसका मस्तिष्क भी मजबूत करना है। और हमारे पास हिंदू धर्म में इतने सारे ग्रंथ हैं, संस्कृति है, परंपराएं हैं, रीति हैं, रिवाज हैं, जिनके माध्यम से हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और देश के अच्छे नागरिक बना सकते हैं। तो एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में इस तरह का कार्यक्रम होना बहुत ही शुभ संदेश है। जाहिर है उत्तराखंड की लोक संस्कृति, यहाँ की परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए आयोजित देव डोलियों का ऐसा समागम एक अच्छी पहल है, क्योंकि ऐसी कवायदों से आज का युवा खासतौर से देव डोलियों के इतिहास, उनके धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को समझ पाएगा। लेकिन उससे पहले देव डोली के मायने को भी समझना जरूरी है। दरअसल देवभूमि में हर गांव के अपने इष्ट देव हैं, जिनकी प्रतिमा को देव डोली में रखकर यात्रा कराई जाती है और इनमें उकेरे गए सूर्य, चंद्र और नागों के चित्र इन राजवंशों के प्रतीक हैं। ऐसे में ये देव डोलियां लोगों के लिए आस्था का प्रतीक बन जाती हैं। सोना, चांदी के छत्र और आभूषणों से सजी देव डोलियां उत्तराखंड के हर लोक उत्सव में नजर आ जाती हैं, जिनके साथ उनके पुजारी, कहार और ढोली भी चलते हैं। वैसे देव डोलियां सिर्फ लोक देवताओं की ही नहीं, बल्कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे शास्त्रीय देवताओं की भी होती हैं। उन्हें उत्सव डोली कहा जाता है। ऐसे में हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इकट्ठा हुई 250 देव डोलियां लोगों के लिए आस्था और विश्वास की प्रतीक होने के साथ ही उत्तराखंड के अतीत को जानने का भी झरोखा है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।